संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पद्मश्री मालिनी अवस्थी को डीलिट की मानद उपाधि दी गई। राज्यपाल आनंदीबेन ने उन्हें ये सम्मान दिया। डीलिट की मानद उपाधि पाकर मालिनी अवस्थी ने अपने गुरुओं को आदर और श्रद्धा के भाव से नमन किया और कहा कि बहुत अच्छा लगा कि देश के कोने कोने से आकर छात्र यहाँ संस्कृत में दीक्षित हो रहे हैं। आज के परिवेश में भाषा से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। कन्नौज में अपने ननिहाल में जन्मी मालिनी अवस्थी ने कन्नौज के प्रश्न पर कहा कि मेरा नाम भी कन्नौज में मालन यानी कि फूल इकट्ठा करने वाली के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब मेरे बायोडाटा में कन्नौज पढ़ा जाता है तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी बच्चे को अपनी माँ की गोद में महसूस होता है। बाबा विश्वनाथ जी की आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, गुरु कृपा है, उसके बिना तो ये संभव नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये काशी में ही संभव है, क्योंकि काशी ने हमेशा शास्त्र और लोक की समानांतर एक साथ परंपरा रक्षा करी है। और संस्कृत अपने आप में लोक का विस्तार है। आज तो मैंने ये भी बताया क्योंकि संस्कृत विषय रहा है मेरा, जिसका मैंने अध्ययन किया है, इसलिए मेरे लिए सम्मान की बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान है। गुरुओं को याद कर रही हूँ जिनसे मैंने पढ़ा समझा, और ख़ासतौर पे यहाँ पंडित विद्यानिवास मिश्रा जी को जरूर स्मरण करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि ये लोक की दृष्टि जो मंच पे गाती हो, वहाँ पर यदि एक लेखक की स्कॉलर वाली दृष्टि लेकर के जाओगी तो शायद कुछ नया दे पाओगी श्रोताओं को, दर्शकों को। और मैंने वही करने की कोशिश की। तो जो मैं लोकगीतों में गाती हूँ तो उसको बहुत कुछ समझने की भी दृष्टि मेरे पास संस्कृत के अध्ययन के कारण आई है। तो ये जिसने नहीं पढ़ा वो समझ भी नहीं सकता। और यहाँ पर आज राज्यपाल महोदया द्वारा प्राप्त होना और एक से एक सबसे अच्छी बात लगी, अपने अलावा हम लोग नई पीढ़ी को भी यहाँ पे जो आचार्य बन के शास्त्री जिनको आज यहाँ पर दीक्षित हुए हैं, और मैं देख रही थी कि कितना सम्मान है। बेंगलोर से लेकर उत्तरांचल, पंजाब से लेकर बंगाल, असम, सब तरफ के बच्चे आए हुए। नई पीढ़ी में संस्कृत के प्रति ये श्रद्धा और ये कहीं ना कहीं आकर्षण अभी भी यही दिखलाता है कि भाषा हमेशा प्रासंगिक रहेगी। उसमें कैसे रस, मैंने तो अपने बोलने में 3 बार ये बात कही कि आज के समय में भाषा से नई पीढ़ी और उसको कैसे जोड़े रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती है नए बच्चों के सामने, कि वो एक खाली पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन तक की भाषा न रहे। देखिए, जन्मभूमि में जब मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बायोडाटा जब पढ़ा जाता है तो सबसे पहले कन्नौज का नाम लिया जाता है। कहीं ना कहीं मेरा नाम भी जो मालिनी आया, वो चूँकि मालिनी माने मालन, फूलों की जो वो रखवाई, वहीं के फूल के इत्र प्रसिद्ध भी हैं। तो अब जन्मभूमि मेरा ननिहाल है, तो जन्मभूमि का नाम साथ में आता है, तो ये तो मुझे अपना हमेशा ही, जैसे हर एक को अपने बच्चे से माँ की गोद पहुँच जाए, ऐसे ही कन्नौज सुन के मुझे भी होता है। लेकिन ऐसे ही सुन के मुझे गोरखपुर के लिए होता है, ऐसे ही सुन लगता है मुझे बनारस के लिए भी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।